अक्सर ये बात होती है, हमारे अंदर एक आत्मा है, एक चेतना है, पर एक सवाल मन में जरूर आता है, अगर वो है तो फिर हमें दिखाई क्यों नहीं देती? आज चलिए अष्टावक्र गीता के नजरिए से इसी गहरे रहस्य की परतों को खोलने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले बिल्कुल उसी सवाल पर आते हैं जो इस पूरी बातचीत की जड़ है। आत्मा आखिर दिखती क्यों नहीं है? क्या कोई चीज बहुत छोटी होती है इसलिए नहीं दिखती, या बहुत दूर होती है, या वजह कुछ और ही है? ये बात थोड़ी अजीब है ना? सोचिए, हम विशाल पहाड़ों को देख सकते हैं, एक नदी को देख सकते हैं, अरे माइक्रोस्कोप से छोटे कीटाणु को भी देख सकते हैं, लेकिन वो जो इन सब चीजों को देख रहा है, वो खुद हमेशा अदृश्य ही रहता है। ऐसा क्यों? तो चलिए इस अदृश्य रहस्य की पहली परत को हटाते हैं। और इस सफर में हमारे गाइड कौन होंगे? ऋषि अष्टावक्र और राजा जनक। उनकी बातचीत जो अष्टावक्र गीता में मिलती है, वही हमें रास्ता दिखाएगी। अष्टावक्र गीता ना हमें एक बिल्कुल अलग एंगल देती है। वो कहती है कि असल में प्रॉब्लम आत्मा के साथ नहीं है कि वो दिखती नहीं, प्रॉब्लम हमारे देखने के तरीके में है। हम क्या करते हैं, हम उसे किसी चीज की तरह देखने की कोशिश करते हैं, जैसे कोई शक्ल दिखेगी या कोई रोशनी का गोला नजर आएगा। और बस यहीं पर इस रहस्य की पहली चाबी हमें मिलती है। साफ साफ कहा गया है, आत्मा कोई वस्तु, कोई ऑब्जेक्ट है ही नहीं जिसे देखा जा सके। अरे आत्मा तो वो है जो देख रही है, वो चेतना जो ठीक इस पल भी देख रही है और समझ रही है। तो फिर सवाल ये उठता है कि अगर आत्मा को देखा नहीं जा सकता तो भाई उसे जाने कैसे? जवाब है, नजरिया बदलना होगा। एक फंडामेंटल शिफ्ट। हमें अपना ध्यान देखी जाने वाली चीजों से हटाकर उस पर लाना होगा जो देख रहा है। इसको ऐसे समझिए, दुनिया में जो कुछ भी है, एक कुर्सी, एक ख्याल, कोई एहसास, ये सब क्या है? ये सब देखी जाने वाली चीजें हैं, यानी ऑब्जेक्ट्स। पर वो चेतना जो इन सब चीजों का अनुभव कर रही है, वही तो देखने वाला है, यानी सब्जेक्ट। इसको समझने का सबसे आसान उदाहरण है हमारी अपनी आंख। सोचिए, आंख दुनिया में सब कुछ देख सकती है, लेकिन क्या आंख खुद को देख सकती है? नहीं। बस ठीक यही बात चेतना पर लागू होती है। वो सबको अनुभव करती है, पर खुद को एक अनुभव की जाने वाली चीज नहीं बना सकती। एक और उदाहरण लेते हैं, प्रकाश का। कमरा रोशन है इसलिए हमें सब कुछ दिख रहा है, लेकिन क्या हम खुद प्रकाश को देख पाते हैं? नहीं, प्रकाश की वजह से देखते हैं, प्रकाश को नहीं देखते। आत्मा बिल्कुल वही प्रकाश है। वो खुद एक अनुभव नहीं है, वो माध्यम है जिससे सारे अनुभव होते हैं। अच्छा, यहां पर एक बहुत वाजिब सवाल उठता है कि ठीक है, मान लिया कि हम ही वो देखने वाले हैं, वो चेतना है, पर फिर हमें हर रोज ऐसा महसूस क्यों नहीं होता? हम क्यों अपने आप को ये शरीर और ये मन ही मानकर जीते रहते हैं? अष्टावक्र गीता इसका बड़ा सीधा सा जवाब देती है। कारण है अज्ञान, या यूं कहिए भूल जाना। हम इतने लंबे समय से खुद को ये शरीर और मन ही मानते आए हैं ना, कि हम ये भूल ही चुके हैं कि हम असल में हैं कौन। इसको एक आईने के उदाहरण से समझते हैं। कल्पना कीजिए, हमारी जो असली चेतना है वो एक बिल्कुल साफ आईने की तरह है, एकदम क्रिस्टल क्लियर। जो भी उसके सामने आता है वो बस उसे वैसा का वैसा दिखा देता है, उस पर कोई असर नहीं पड़ता। लेकिन अब उस साफ आईने पर धूल की परतें जम गई हैं। ये धूल क्या है? ये है हमारा अहंकार, हमारा लोभ, हमारा डर, हमारी इच्छाएं, और सबसे बढ़कर शरीर के साथ हमारी पहचान। हमने खुद को अपनी कहानी से इतना जोड़ लिया है कि अब जब हम आईने में देखते हैं तो हमें अपना साफ चेहरा नहीं, बल्कि बस वो धूल ही नजर आती है। और ये एक बहुत ही कमाल का उदाहरण है। सोचिए, हम सिनेमा हॉल में एक फिल्म देख रहे हैं और फिल्म में इतने डूब गए, इतने खो गए कि हम ये भूल ही गए कि हम तो सिर्फ दर्शक हैं। हम खुद को फिल्म का किरदार समझने लगे हैं। जीवन के साथ भी हम यही करते हैं। तो सवाल है कि इस भ्रम से, इस भूल से बाहर कैसे निकले? अष्टावक्र गीता इसका कोई मुश्किल रास्ता, कोई तपस्या नहीं बताती। वो एक सीधा रास्ता बताती है, ज्ञान का, खुद से सवाल पूछने का। रास्ता इस सवाल से शुरू होता है, मैं कौन हूं? और फिर हम एक एक करके चीजों को हटाते हैं। क्या मैं ये शरीर हूं? नहीं, ये तो बचपन से बुढ़ापे तक बदलता रहता है। क्या मैं ये मन हूं? नहीं, ख्याल और भावनाएं तो हर पल आती जाती रहती हैं। तो जब हम ये सब हटा देते हैं तो हमारा ध्यान उस पर जाता है जो इन सब के पीछे हमेशा एक जैसा रहता है, जो कभी नहीं बदलता।
और वही जो हमेशा स्थिर है, जो कभी नहीं बदलता, वही साक्षी है। वो साइलेंट प्रेजेंस जो शरीर, मन और विचारों को बिना उनमें उलझे हुए बस देखती है। जैसे आसमान को कोई फर्क नहीं पड़ता कि बादल आ रहे हैं या जा रहे हैं, वो बस है। और ये समझना बहुत जरूरी है। आत्मज्ञान का मतलब कोई चमत्कार होना नहीं है, कोई दिव्य रोशनी नहीं दिखेगी। इसका अनुभव होता है एक गहरी, बहुत गहरी शांति के रूप में, एक ठहराव, बस ये एहसास कि मैं हूं और ये होना ही सब कुछ का आधार है। तो चलिए अब आखिरी हिस्से पर आते हैं। ये सब समझ लेने के बाद रोज की जिंदगी में क्या बदलता है? क्या इंसान सब कुछ छोड़ छाड़ देता है? बिल्कुल नहीं। दुनिया नहीं बदलती, दुनिया को जीने का, दुनिया में रहने का तरीका बदल जाता है। इसको ऐसे देखें, पहले हम जिंदगी के नाटक में एक एक्टर थे, कहानी में पूरी तरह से फंसे हुए, सुख में सुखी, दुख में दुखी। लेकिन साक्षी भाव में स्थित होकर हम एक्टर से दर्शक बन जाते हैं। नाटक अभी भी चल रहा है, पर अब हमें पता है कि ये बस एक नाटक है और हम इससे आजाद हैं। इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि जिंदगी में उतार चढ़ाव आने बंद हो जाएंगे। वो तो आएंगे, लहरें तो उठेंगी। फर्क बस इतना है कि अब हमें ये पता होता है कि हम लहर नहीं हैं, हम वो गहरा समंदर हैं जिस पर ये लहरें बस आ और जा रही हैं। और यही अष्टावक्र गीता का सार है। जब तक हम खुद को कर्ता समझते रहे, यानी करने वाला, तब तक हम बंधन में थे। जिस पल ये जान लिया कि हम तो सिर्फ साक्षी हैं, यानी देखने वाले, उसी पल हम आजाद हो गए। क्योंकि दुख तो शरीर को होता है, मन को होता है। जब हमारी पहचान ही इनसे हट गई तो फिर दुखी कौन होगा? तो घूम फिर कर हम वापस उसी पहले सवाल पर आ गए, आत्मा क्यों नहीं दिखती? और अब मुझे लगता है हमारे पास इसका जवाब है। वो इसलिए नहीं दिखती क्योंकि वो कोई देखी जाने वाली चीज है ही नहीं, वो तो खुद देखने वाली है। और जिस दिन देखने वाले ने खुद को पहचान लिया, समझिए उस दिन सब कुछ जान लिया।